नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है देवर की नादानियाँ। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कंचन की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। कहने को तो कंचन का ससुराल छोटा परिवार था। पति और देवर जी 2 ही भाई थे, लेकिन ससुराल का सारा काम कंचन शादी के बाद अकेली ही संभालती थी। देवर जी की अभी शादी नहीं हुई थी। कंचन फटाफट रसोई में अपने बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। इतने में देवर अमित ने आकर कहा, भाभी, आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता नहीं तैयार किया। भैया जी, मैंने आलू की सब्जी और पराठे तो बना दिए हैं, लेकिन आपने अचानक से आलू के पराठे की डिमांड कर दी तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पहले बच्चों का टिफिन पैक कर दूं, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या भाभी, आप भी हर काम इतने धीरे धीरे करती हो? पहले मेरा नाश्ता बना देती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? मुझे भी दुकान पर जाना है। हर बार बच्चों का बहाना करके बस मुझे लेट करना होता है। अमित बड़बड़ाते हुए बाहर हॉल में आ गया, जिसे सुनकर सासू माँ सरस्वती जी चिल्लाते हुए रसोई में आई। क्यों हर बार बेचारे को लेट कर देती हो? ऊपर से उसे पलट पलट कर जवाब देती हो। मम्मी जी, बच्चों की स्कूल की बस आ जाएगी, इसलिए पहले बच्चों का टिफिन बनाने लगी थी। और भैया जी ने तो काफ़ी लेट बोला था, इसलिए। बहू, वह तो छोटा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। आलू के 2 पराठे बनाने में क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कितनी देर लगती है इसमें भला? मम्मी जी, आपसे पूछकर ही नाश्ता तैयार किया था। आपने कहा था आलू की सब्जी और पराठे बना लो। भैया जी ने अचानक से डिमांड कर दी तो क्या कर सकती हूँ? सारे आलू तो सब्जी में डाल चुकी हूँ। हाँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। यह सब तो जानबूझकर करती है। आजकल की बहुओं को तो सिर्फ अपना पति और अपने बच्चे ही सुहाते हैं। यहाँ सास ससुर को कोई नहीं पूछता तो भला देवर के लिए कौन करे? भगवान करे इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं। कम से कम इसकी पत्नी इसकी कदर कर लेगी। सुनते ही कंचन की आंखों में आंसू झलक आए। यह तो हर रोज का ही था। देवर कुछ ना कुछ बात पकड़कर उससे बहस करता और फिर सास आकर यही कहती कि देवर तो छोटा है, पर तुम तो समझदार हो, तुम भी समझदारी दिखाया करो। अब सास को कौन समझाए कि देवर भी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा ही है, बस ओहदा ही छोटा है। इस कारण वो नासमझ और मैं समझदार हो गई। कुछ महीने बाद जब अमित की शादी सीमा से हुई, तब भी हाल वही के वही थे। खुद दोनों पति पत्नी सुबह लेट उठते। देवरानी तो जब तक अमित घर पर होता रसोई में आकर देखती भी नहीं। और फिर अमित दुकान लेट जाने की बात पर कंचन पर बड़बड़ाता। अभी भी सास का तकिया कलाम वही था, बहू, तेरा देवर तो छोटा है, तू तो समझदार है। क्या हो जाएगा अगर 2 लोगों का नाश्ता और तैयार कर लेगी? तो वैसे भी तुझसे छोटे ही तो है, तू तो समझदार है। पर आज सुबह तो बात ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई। कंचन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने पोहे बनाकर बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए और अपने पति सुमित को खिलाकर रवाना किया। उसे पता था देवरानी तो अभी उठी नहीं होगी, इसलिए थोड़े से ज़्यादा पोहे बनाए थे कि सासू माँ, देवरानी और देवर तीनों नाश्ता कर लेंगे। लेकिन जब अमित ने पोहे देखे तो गुस्सा करने लगा। यह क्या, नाश्ते में पोहा बनाकर रख दिया? खाना बनाने के नाम पर ही रोना आता है। तुम ही करो तुम्हारा नाश्ता, मुझे तो नहीं करना। इंसान दिन भर मेहनत करता है और उस पर से खाने के लिए मिलता क्या है? पोहा। मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है, मैं दुकान पर ही कुछ नाश्ता कर लूँगा। अरे बेटा, तू नाराज़ क्यों हो रहा है? सुबह सुबह यूँ दुकान पर नाराज़ होकर नहीं जाते क्या मम्मी? रोज़ सुबह सुबह भाभी नाटक लेकर बैठ जाती है। इंसान कमाने में दिमाग लगाए या घर में। कंचन से रहा नहीं गया तो वह भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। क्या कह रहे हैं भैया जी आप? तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने आपके लिए नाश्ता बना कर रखा और आप मुझे ही सुना रहे हैं। देख बहू, सुबह सुबह घर में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो छोटे हैं, पर तू तो समझदार है।
कुछ ढंग का बना लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। मम्मी जी, मैं झगड़ा कर रही हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने इन लोगों के लिए नाश्ता बनाकर रखा। ये मेरी गलती है। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब से अपना नाश्ता खाना ये लोग खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या सीमा नाश्ता नहीं बना सकती थी? बहू, तू क्यों एक घर के दो टुकड़े करने में लगी हुई है? अगर अमित ने कुछ गुस्से में कह दिया तो यह तो देख कि वो तुमसे छोटा है। मम्मी जी, भैया जी सिर्फ ओहदे में मुझसे छोटे हैं, पर उम्र में मुझसे 3 साल बड़े हैं, जबकि सीमा मेरे बराबर की है। फिर भी समझदारी की उम्मीद आप मुझसे करती है। और ओहदे की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसका तो लिहाज नहीं है इन लोगों को। और मम्मी जी, आप बजाय उनको समझाने के मुझे ही चुप रहने के लिए कहती है। माफ़ कीजिए, पर अब मुझसे चुप नहीं रहते बनेगा। या तो आप जिम्मेदारी बांट दो या 2 चूल्हे कर दो। कंचन का स्पष्ट रवैया देखकर आखिरकार घर 2 हिस्सों में ही बटा, क्योंकि देवर और देवरानी ने जिम्मेदारी साझा करने से मना कर दिया। लेकिन एक चूल्हे के 2 चूल्हे हो गए, इसका ठीकरा कंचन के सिर ही फूटा। अब अलग होने के बाद देवरानी लेट नाश्ता बनाती है, फिर भी देवर जी चुप ही रहते हैं। कंचन के देवर अमित को अपनी नादानियाँ पर पछतावा हो रहा था। भाभी की तरह पत्नी को नहीं सुना सकते। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि कंचन ने घर से अलग होने का फैसला सही किया या गलत।